इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। किंतु ये सिर्फ हम एक प्रकार की भक्ति की अतिशयता के कारण ऐसा कह देते हैं कि धन्य है ऐसे मुनिराज जो चतुर्थ काल जैसी अपनी चर्या को निर्वाह कर रहे हैं। है नहीं, ये पंचम काल की ही चर्या है। सभी मुनिराज वर्तमान में मंदिर, धर्मशाला, त्यागी निवास आदि स्थानों में ही रहते हैं। कोई भी मुनि ऐसे नहीं है जो कि किसी गिरी, कंदर, दुर्ग, विषम, पर्वत, संकिला, नदी अथवा समुद्र के किनारे या तालाब या किसी पेड़ों के नीचे या खुले आकाश में चट्टान के ऊपर बैठ कर के तपस्या करते हो। ऐसे कोई मुनि नहीं है। बस इतना ही है कि वे सब एक बार भोजन करते हैं, पद विहार करते हैं, केश लौंच करते हैं, नग्न रहते हैं। मुनि का स्वरूप तो वही है जो चतुर्थ काल में होता है। ऐसी जो जंगादि चारण रिद्धिधारी एवं आकाशगामित रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उन सबके लिए मेरा नमस्कार हो। इसी तरह से विक्रिया रिद्धिधारी मुनि होते हैं। विक्रिया अर्थात जो जैसा चाहें वैसा रूप वो बना सकते हैं, वे विक्रिया रिद्धिधारी मुनि होते हैं। और विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि अनेक प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में खास तौर से इन्हें 11 प्रकार का कहा है। सबसे पहले अणिमा नाम की रिद्धि होती है। ये अणिमा नाम की रिद्धि के कारण मुनि महाराज अपने शरीर को परमाणु के समान सूक्ष्म बना सकते हैं। ऐसे इन मुनि महाराज जी के लिए एक प्रकार की ये रिद्धि हुआ करती हैं। परम सूक्ष्म अणु छिद्र उसमें श्रवण प्रविष्टे, करें विक्रिया आप सब भवि के मन तिष्ठे। ऐसी रिद्धि होती है। और इतना सूक्ष्म बारीक शरीर बना के पर्वत आदि के भीतर में से भी निकल के जा सकते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने अणिमा रिद्धिधारी मुनिराज के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया या बंद हैं, तो बंद कमरे में से भी बाहर निकल जाएंगे, ताला वैसे ही लगा रहेगा, मुनिराज निकल जाएंगे। किसके प्रभाव से? अणिमा रिद्धि के प्रभाव से ऐसा मुनिराज के लिए हो सकता है। इसी प्रकार दूसरी रिद्धि मुनिराज के लिए महिमा रिद्धि है। और महिमा रिद्धि में इतने छोटे मुनि महाराज जो हैं वे अपने शरीर के लिए सुमेरु पर्वत के जैसा महान बना सकते हैं। सुमेरु पर्वत कोई छोटा नहीं है, 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, ऊंचाई वाला है। इतना ऊंचाई वाला होने के बावजूद भी वे मुनिराज जो हैं इतने छोटे से शरीर को इतना विशाल और महान बना सकते हैं। यह जो उनकी रिद्धि है ये महिमा रिद्धि कही गई है। वे धर्म प्रभावना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी रिद्धि जो है विक्रिया रिद्धि विष्णु कुमार मुनि के लिए थी। और रक्षाबंधन के दिन अकंपनाचारी आदि 701 मुनिराजों की रक्षा के लिए उन्होंने जो है ऐसा विकराल रूप बना लिया। बाली मुनि से कहा कि मुझे तुम जो है प्रसन्नता हो गए हो तो आप मुझे बस कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग जमीन मुझे दे दो। तब बाली मंत्री ने कहा ठीक है आप ले लो, आप 3 पग जमीन आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ की नापना है नाप लो। तब उन्होंने अपना एक पाँव मानुसोत्तर पर्वत पर रखा, दूसरा पाँव सुमेरु पर्वत पर रखा और तीसरा पाँव कहाँ से कहाँ नापा जाए कोई जमीन बची नहीं। तब वो पाँव उन्होंने सब जगह घुमा दिया तो आकाश में विचरण करने वाले विमान भी आपस में टकराने लगे। तब बाली ने कहा कि अब कहीं जगह नहीं है तो आप ये तीसरा पाँव मेरी पीठ के ऊपर रख दो। और जब पीठ पर रखा तो वो उसकी पीठ चरमराने लगी, रोने लगा, बचाओ बचाओ कहने लगा। तब मुनिराज विष्णु कुमार ने कहा रे दुष्ट पापी, तेरे ऊपर एक पाँव रखने से तू चिल्ला रहा, रो रहा है। ये 701 मुनिराजों के लिए तूने जो
कष्ट दिया है, इनको कितनी पीड़ा होती होगी। उसे बहुत फटकार लगाई, तब उसने क्षमा मांगी, बोले मुझे से भूल हो गई। तो ऐसी रिद्धि, महिमा रिद्धि, विक्रिया रिद्धि ये मुनिराजों के लिए हो जाया करती हैं। इसी प्रकार से एक रिद्धि है लघिमा। हवा के समान इनका शरीर एकदम हल्का हो जाता, रुई की तरह ऐसे उठ जाते हैं, जमीन से अपने आप सामायिक करते हैं तो खूब ऊंचे उठ जाते हैं। ये लघिमा रिद्धि है। ऐसे तो मुनि महाराज जी को हिला नहीं पाओगे, किंतु यदि मुनि महाराज अपने लघिमा रिद्धि से अपने शरीर को हल्का बना लें तो एक छोटा सा बच्चा भी मुनिराज जी को हाथों पर उठा के चल सकता है। ऐसी रिद्धि जिनके लिए होती है वो लघिमा रिद्धि है। और गरिमा रिद्धि होती है, अभी ऐसा लगता मुनिराज बहुत हल्के हैं, उठा लेंगे, किंतु यही मुनि महाराज यदि अपना शरीर भारी कर लें तो सुमेरु पर्वत के समान भारी हो जाएगा और कितने भी लोग इन्हें मिलकर के उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते हैं। इस रिद्धि का नाम गरिमा रिद्धि है। इसी प्रकार प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी मुनि होते हैं। ये विक्रिया रिद्धिधारी मुनि महाराज जो हैं जमीन पर विराजमान रहते हैं, किंतु यहाँ से बैठे बैठे वे सूर्य को भी पकड़ सकते हैं, अपनी अंगुली से सुमेरु पर्वत को भी हिला सकते हैं या अपना हाथ सुमेरु पर्वत तक फैला सकते हैं। ऐसी रिद्धि जिनके लिए होती है वे मुनि प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी महामुनिराज होते हैं। प्राकम रिद्धिधारी मुनि यदि वे पृथ्वी के अंदर भी जल के समान घुस सकते, प्रवेश कर सकते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये प्राकम्य रिद्धि है। अथवा जमीन के समान पानी में से भी चल के जा सकते हैं, किसी को कुछ भी ख्याल में नहीं आएगा। ऐसी रिद्धि जो होती है, इस रिद्धि का नाम प्राकम्य रिद्धि है। एक ईसत्व नाम की रिद्धि होती है और ईसत्व नाम की रिद्धि को प्राप्त करने के बाद मुनि महाराज सब पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। ये ईसत्व नाम की रिद्धि है। ऐसे आर्यज मनुष्य होते हैं एवं वसुत्व रिद्धि अपने ज्ञान से, चरित्र से, तप से वे सभी के लिए अपने बस में कर सकते हैं। उस रिद्धि का नाम वसुत्व रिद्धि है। आज तुम्हारे द्वारा जो उपवास व्रत नियम किए जा रहे हैं ये निरर्थक नहीं जा रहे हैं। ये आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए ऐसी रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे। जब भी तुम मुनि बनोगे तो मुनि बनने के बाद तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली ऐसी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। एक और रिद्धि होती है जो अप्रतिघात रिद्धि है। ये मुनि महाराज वज्र पटल, शिला, पर्वत, वृक्षादि पर चलते हैं तो भी इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई छेदन भेदन नहीं होता। ये किसी से टकरा जाएं तो सामने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, टूट फूट नहीं होगी, और कोई पहाड़ इनसे टकरा जाए तो इनको भी किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर आदि नहीं होगा। ऐसी रिद्धि इन मुनि महाराज जी के लिए होती है। ये अप्रतिघात रिद्धि है। और अंतर्धान रिद्धि में तो मुनिराज यदि ध्यान में बैठ गए और सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और सब लोग बैठे बैठे ही तुम देखते रह जाओगे और मुनि महाराज अंतर्धान माने वहाँ से विलीन हो जाएंगे, कहाँ गए मालूम ही नहीं। ये रिद्धि अभी है कि नहीं है हम कह नहीं सकते हैं, किंतु अक्की बात कोल्हापुर में 16वीं शताब्दी में विद्यासागर नाम के एक मुनिराज थे। हालांकि वे भट्टारक कहलाते थे, निर्ग्रंथ थे, दिगंबर थे। उस समय जो है मुगलों ने जैन अनुयायियों पर अत्याचार करके सभी जैनों को मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया। तब दिल्ली में मुगलों ने अकबर ने कहा कि या तो सभी जैन मुसलमान धर्म स्वीकार करो, नहीं तो फिर आप अपने धर्म का कोई चमत्कार अतिशय दिखाओ।
तब हमारे जैन लोगों ने 6 महीने की मोहलत मांगी। बोले 6 महीने का समय दो, हम आपके लिए अपने धर्म का अतिशय चमत्कार बताएंगे, यदि नहीं बता सके तो हम सब लोग मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेंगे। तब दिल्ली से कुछ लोग, मालूम पड़ा कि यहाँ कोल्हापुर जिले के अक्की बाट में वे विद्यासागर नाम के तपस्वी भट्टारक निर्ग्रंथ मुनि हैं और वे बहुत अतिशय चमत्कारी मुनि हैं। उनको यदि हम ला करके यहाँ दिल्ली लेकर के आएंगे 6 महीने में, तो हमारा धर्म सुरक्षित हो सकता है और जैन समाज भी बच सकती है। तब कुछ लोग उनके पास पहुँचे। पहुँचने पर महाराज को कहा, महाराज ऐसी ऐसी आपत्ति मुगलों ने हमारे ऊपर लाई, अकबर बादशाह ने, आप कुछ तो करो। तब मुनिराज ने कहा, ठीक है भाई, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, हम जिन शासन को बचा लेंगे और तुम लोगों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। ऐसा करते करते 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीना निकल गए। 6 महीना निकलने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तब लोगों ने कहा, महाराज ये क्या, अब तो हमारी सारी जैन समाज को जो है मुसलमानों का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, आप तो यहाँ से हिल भी नहीं रहे हैं। तब महाराज ने कहा, घबराओ मत, अब आखिरी नाइट बची, आखिरी रात बची थी। तब उन्होंने कहा, तुम लोग कितने लोग हो? बोले हम लोग जो हैं 40 लोग हैं। तो बोले एक बड़ी जाजम बुलाओ। जाजम बुलाई और जाजम पर सबके लिए कहा, आज सो जाओ, कल सुबह अपन देखेंगे क्या करना है। सभी लोग उस पर सो गए और वे मुनिराज जो हैं अपनी जो कुछ भी उनको रिद्धि सिद्धि रही हो, और वो अंतर्धान हो करके माने 1500 किलोमीटर यहाँ से उड़ करके सीधे दिल्ली में अकबर बादशाह के दरबार में पहुँच गए, बगीचे में, गार्डन में। सुबह हुई, आंखें सबने खोली, अरे ये क्या, हम लोग कोई अतिशय चमत्कार तो नहीं देख रहे हैं? क्या हम सचमुच में दिल्ली आ गए या सपना देख रहे हैं? तब मुनिराज ने कहा, घबराओ मत, तुम सब लोग दिल्ली में आ गए। मुनि महाराज तो अंतर्धान हो ही जाते हैं, किंतु उनको भी रातों रात जो है दिल्ली पहुंचा दिया और कहा, जाओ कह दो तुम्हारे बादशाह को कि हमारे दिगंबर मुनिराज आए हैं, आप इधर आ जाओ। जब उनको कहा तो बोले कि नहीं है। मुगल ने कहा, और उनके जो क्या रहते वो फकीर मौलवी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे महाराज कोई बोलो वे इधर आ जाए। तब वो महाराज तो महाराज ही थे। ऐसी विशाल सुंदर चट्टान जिस पर वो बैठे थे, उसी चट्टान सहित उड़ करके राज दरबार में पहुंच गए और अकबर बादशाह के आसन से भी ऊंचे आसन पर वो तो पहले से ही थे और बैठ गए वहाँ। मौलवियों को बड़ा अचरज लगा, बोले ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आ गए, मैं चट्टान के साथ आ गए। तब सब लोग घबराने तो लगे, किंतु उनके मौलवियों ने क्या किया, उनके मौलवियों ने मुनिराज के स्वागत के लिए मांस, मटन, गोश्त एक थाली में कपड़े से ढक कर के भेजा और बोले कि तुम्हारे बादशाह ने ये मुनिराज के स्वागत के लिए भेजा है। तब मुनिराज ने कहा, इधर आओ। अपनी पिंची ली और पिंची से यूं आशीर्वाद दे के कहा, जाओ ये जलेबी है, ये अपने बादशाह को खिला देना। और वो मांस, गोश्त सब जलेबी बन गया। दूसरा फिर क्या हुआ, उनके मौलवियों ने कहा कि अरे दिगंबर मुनिराज तो ऐसे होते वैसे होते हैं, इनके तो कमंडल में मछलियां भी हैं। तब हमारे मुनिराज तो अंतर्ज्ञानी थे, उन्होंने कहा मछली नहीं है साहब, बादशाह जी मेरे कमंडल के अंदर कमल के फूल हैं। बोले दिखाइए। तब उन्होंने अपना कमंडल का ढक्कन खोल के उल्टा किया तो उसमें से हजारों कमल के फूल जमीन पर जब गिरे तो मौलवी समेत वो बादशाह सिंहासन से नीचे उतर के दंडवत उन विद्यासागर मुनिराज को प्रणाम करके
जैन धर्म की जय जयकार करने लगा और फिर जैन धर्म की जय जयकार के साथ लाल किले के पास जो लाल मंदिर है वो भी उन्होंने वसीयतनामा में जैन समाज के लिए दे दिया। तब से वो लाल मंदिर दिल्ली का जैन समाज के हाथों में है। कहने का मतलब है ये अंतर्धान रिद्धि जो होती है वो ऐसी रिद्धि होती है कि जिसे मुनिराज कहीं भी बैठे रहें कुछ भी तो वे वहीं के वहीं विलीन हो जाते हैं। एक और रिद्धि है काम रूपित रिद्धि। एक क्षण में जो रूप बनाना चाहें वैसा रूप वो बना सकते हैं। यदि मुनि महाराज जो भी रूप धारण करना चाहें वो रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे रूप धारण करने वाले, अनुपम रूप बनाने वाले अथवा मनमथ, रामा बोले तो कामदेव, स्त्री, देव, पुरुष, सुंदर आदि जैसा भी रूप बनाना चाहें, बालक, युवा, वृद्ध, वैसा रूप वो बना सकते हैं। इस रिद्धि का नाम काम रूपित रिद्धि है। ऐसी रिद्धियाँ भी हमारे मुनिराज के लिए होती हैं। अभी मैंने आपके लिए बुद्धि रिद्धि के 18, क्रिया रिद्धि के 9 एवं विक्रिया रिद्धि के 11 इन रिद्धि वाले आर्य मुनियों का कथन आपके बीच में किया है। शेष कल करूँगा। आज इतना ही। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।